वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग पहुंच गए हैं सर चैप्टर सेकंड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो प्रीवियस सेंस में हम लोगों ने क्या क्या क्लियर किया है, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फिर गॉस थ्योरम एंड उसके एप्लीकेशंस। So right now we are moving in the electric chapter of electric potential. So the best thing is electric field. It can be represented by two things. Number one, intensity of electric field, जो बताता है कि किसी भी अगर यूनिट चार्ज पर किसी पॉइंट पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है कि किसी भी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हमको मूव कराना है तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। डिफरेंस क्या था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो वेक्टर क्वांटिटी थी और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हमें समझना है तो ये जानना जरूरी है कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम लोग इनफाइनाइट से उठाएंगे। अब क्वेश्चन ये कि व्हाट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये हम लोगों ने एक तरीके से हाइपोथेटिकल है, माना है कि कोई पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं, फिर सेकंड चीज क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू यूनिट होनी चाहिए। ठीक, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग इसलिए इसको कहते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है, और इनफाइनाइट से उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, द वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट सिचुएटेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इसको हमें डिफाइन करना हो तो द वर्क डन ब्रिंगिंग a unit positive charge, the work done bringing a unit positive charge from infinity to a point situated in the electric field is called the work done bringing a unit positive charge from infinity to a point situated in the electric field is called electric potential। तो इसको प्रॉपर हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब इसको अगर हम लोग जो है मैथमेटिकली शो करना चाहे तो हम लोग शो कर सकते हैं V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो वेयर यहाँ पर जो W है वो क्या है, वो है आपका वर्क डन जो हमको किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में करना होगा, और क्यू नॉट क्या है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर इसके बाद जो है हम लोग अगर बात करते हैं, इसी से जुड़ा हुआ वर्ड आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, मान लेते हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके ये दो पॉइंट है, ये बी मान लिया, ये ए पॉइंट मान लिया, ठीक है, और ये किसी प्लस क्यू की वजह से, चार्ज की वजह से जो है ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, तो अब मान लेते हैं यहाँ पर जो है पोटेंशियल वी बी है, यहाँ पर पोटेंशियल वी ए है, ठीक है, और किसी प्लस क्यू नॉट को जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, बी से ए की ओर लेके जा रहे हैं। ठीक, ठीक है, तो B से A की ओर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कहें आपसे कैसे देंगे, तो आप कहेंगे V पोटेंशियल डिफरेंस BA माइनस BB इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम B टू A, तो वह WAB लिख सकते हैं इसको, अपॉन Q नॉट। यानी कि WAB क्या है यहाँ पर, ये है वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम B टू A।
यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोथ थिंग्स आर सेम, बट डिफरेंस इज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो एक पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लिया, दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो केवल पॉइंट भी बचेगा, डब्ल्यू अपन क्यों ना आ गया। यहाँ पर क्या है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही ए और बी दो पॉइंट डिफाइन करिए, दैट इज व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस बी माइनस बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक, तो ये दोनों क्लियर हो गए। अब उसके बाद आता है अगला जो आपके पास टारगेट है, इसकी यूनिट निकालना। यूनिट कितनी हो जाती है, जूल पर कूलम। ठीक, अब यूनिट दोनों की सेम है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर अगला जो काम आता है हमारे पास वो आता है डायमेंशन निकालने का। तो डायमेंशन अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जूल का मतलब वर्क डन की यूनिट है, और वर्क डन की आप सबको याद होगी क्या होती है, डायमेंशन ml² T⁻⁻2, और कूलम का मतलब चार्ज इसकी होती है 80। तो अगर आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा ml² T⁻3A। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको फटाफट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सो नाउ द सेकेंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा एक बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने ड्रॉ कर लिया टाइम को बचाने के लिए, डेटा और टाइम दोनों सेव कर सकते हैं ऐसे। तो मैंने क्या करा, मान लिया एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, वो किसी पॉइंट पर रखा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं कि हम किसी इसको इस प्लस Q0 चार्ज को, Q0 चार्ज पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको किसी पॉइंट A से B की ओर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं, और हमें लेके कहां तक आना है, P तक लेके आना है। अब सिंपल सी बात है, ये प्लस Q है, ये प्लस Q0, तो फोर्स कहां लगेगा, रिपल्सन का लगेगा बाहर की ओर। ठीक, तो ये डिस्टेंस बिटवीन A और B कितनी हो गई, ये आपके पास हो गई dx हो गई। ठीक, अब A से इस पॉइंट, इसको हम O मान सकते हैं, इस A से O पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, स्मॉल x हो गई। ठीक है, अब हमने फिर से आप एक बार ध्यान दें क्या करना है कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस Q0 को हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं, इस पॉइंट P तक हमको लेके जाना है। इस दौरान ले जाते समय किसी पॉइंट A से B तक मूव करने में जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वो dx है। B से O की x है और P से O की r डिस्टेंस है। तो ये एक हम लोग जो है डायग्राम इसका बन गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को जो चीजें मालूम है वो करें। तो सबसे पहले हमको मालूम है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लस Q एंड प्लस Q0 इज गिवन बाय फ्रॉम फिगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्लस Q and plus Q0 is given by। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू हो गया आपके पास ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मान लेते हैं वैक्यूम एयर में दोनों चार्जेस हैं, तो या अगर आप ना माने तो K लगा लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q0, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो x², ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये देखिए, ये x² है। ठीक, अब लेट वर्क डन WD वर्क डन इन मूविंग प्लस Q0 फ्रॉम B to A is given by B से A अगर मान लेते हैं मूव करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो स्मॉल डिस्टेंस है तो स्मॉल वर्क डन होगा, dW इक्वल टू FdX। अब जो FdX है वो माइनस का आ जाएगा। क्वेश्चन है क्यों, क्योंकि देखिए फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट में चार्ज को लेके जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। ओके, सो और अब आप यहाँ पर चाहें तो F की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q0 अपॉन x², ये कितना हो गया, dx हो गया। ठीक है, तो अब हमको निकालना है टोटल वर्क डन
इन टू ब्रिंगिंग प्लस क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी पॉइंट तक लाने में हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा W और ये लिमिट हो जाएगी। तो कहाँ से चले, इनफाइनाइट से, और O से कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट P है R, तो इनफाइनाइट से R की लिमिट लग गई और माइनस 1/4πε0 K इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने लिख दिया dx। ओके, सो अब हम लोग इसको जो है आगे करते हैं, बढ़ाते हैं। अब इसको फर्दर ये जो स्टेप हम थोड़ा यहाँ पर लेके चल के कर लेते हैं। अब W इक्वल टू और करके लिख रहे हैं, W इक्वल टू क्या कर सकते हैं, तो माइनस का 1/4πε0 K और क्यू नॉट ये सब बाहर आ जाएगा। तो आपके पास इन्फिनिटी से R, तो ये 1/x² कितना बचेगा, dx बचेगा। अब इंटीग्रेशन आप समझ लीजिए यहाँ पर, तो 1/x² का इंटीग्रेशन करना 1/x² का ब्रैकेट में आप चाहें तो कर लें इन्फिनिटी से R और dx, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं इन्फिनिटी से R x की पावर -2 dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको मालूम है। इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और यहाँ पर लिमिट जो है वो आपकी लगी रहेगी। तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का 1/x और लिमिट जो थी वो लगी है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस को बाहर कर दिया तो अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞। तो ये आपके पास आ गया माइनस का 1/r, क्योंकि 1/∞ की वैल्यू 0। सो और करके आप लिख लीजिए, तो W की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/4πε0 K इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स। अब ये माइनस, सॉरी एक्स की जगह ये स्मॉल r आएगा, ये माइनस और यहाँ पर जो माइनस है वो क्या हो गया, मल्टीप्लाई के बाद पॉजिटिव हो गया। तो ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकंड। ओके, सो आपने सब कुछ यहाँ पर नोट कर लिया होगा, इसको फटाफट इरेज कर देते हैं। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है वो पढ़ी है V = W अपॉन क्यू नॉट। देयरफॉर V = कितना आ गया, W की वैल्यू आप वहां से इक्वेशन 2 से पुट कर दीजिए, तो 1/4πε0 K क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट इंटू R। तो क्यू नॉट कट गया, आप लिख लीजिए ब्रैकेट में यूजिंग 2। ठीक है, तो अब आपके पास ये आ गया, देयरफॉर जो यहाँ और करके लिख लीजिए, V = 1/4πε0 K into Q upon R. So it is the electric potential due to a point charge। अब आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और इसको पूरा नोट कर सकते हैं। So नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसमें केवल एक फार्मूला था जो मैंने उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। मान लेते हैं कहीं पर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, Q1 -Q2 देन Q3 -Q4 एंड सो ऑन, जो कि R1 R2 R3 R4 एंड सो ऑन डिस्टेंसेस पे जो है सिचुएटेड है। अब इस पूरे सिस्टम का अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ध्यान रखना V = 1/4πε0 K Q1 upon R1, क्योंकि -Q2 था तो -Q2 upon R2 प्लस था, Q3 upon R3 माइनस था, Q4 upon R4 एंड सो ऑन। अब ये जो फार्मूला है ये इसलिए बनी है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और सिंपल सा जो अलजेब्रिक फार्मूला है सम का वही यूज होना है, तो सीधे सीधे यहाँ पर यूज कर ले। स्केलर क्वांटिटी की वजह से सीधे सीधे आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए है, यहाँ पर ये कुछ न्यूमेरिकल्स में फार्मूले का यूज किया जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद होगा आपको, इसी प्रकार हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, और अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर वही दो पोजीशन निकालनी है हमको, एक इंड ऑन, दूसरी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो द नंबर 1 इज इंड ऑन पोजीशन। तो इंड ऑन पोजीशन में कैसे करेंगे, वही वाला डायग्राम बनाना है कि सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आप जो है
ड्रॉ कर लीजिए। सो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका यहाँ पर सेंटर है, इसका नाम हम ए और बी दिए दे रहे हैं और ये ओ हो गया। अब इसकी आपको मालूम है टोटल लेंथ हम लोग 2L मानते थे, तो ये आधी आधी अगर हम लोग कर देंगे तो कितनी हो गई, ये L हो गई। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके जो सेंटर वाला पॉइंट है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यानी कि यहाँ पर हमको V फाइंड करना है। क्लियर हो गई बात? तो अब बिल्कुल डायग्राम के अकॉर्डिंग चलना है। ध्यान रखिएगा जो B से पोजीशन है वो कितनी बचेगी, R माइनस L बचने वाली है, और अगर हम A से बात करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ओके, सो फ्रॉम फिगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी शॉर्ट में इसको लिख दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक, एट पॉइंट P इज गिवन बाय कितना हो जाएगा, तो वो आप मान लेते हैं V1 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू माइनस क्यू। तो जो वैल्यू स्केलर क्वांटिटी है उसके जो वैल्यू है माइनस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू ऐसे ही एडिट पुट कर दी। और डिस्टेंस देखिए V1 से कितनी है, तो ए पॉइंट से तो R प्लस L, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट P इज गिवन बाय, तो V2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया प्लस क्यू है तो प्लस क्यू एडिट लिख लीजिए, और वह जो डिस्टेंस है वो R माइनस L, इक्वेशन नंबर 2। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो V की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो गया V1, और यहाँ पर कितना हो गया V1 प्लस V2। ओके, सो देयरफॉर रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो गया V1 प्लस V2। तो दोनों की वैल्यू पुट करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस का Q अपॉन R प्लस L, और इसी के साथ में माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L, ये आपके पास ये आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर आप ना मानिए, इसको ऐसे ही कर देते हैं। तो ये आपके पास देखिए सामने लिखा हुआ, पॉज करिएगा क्योंकि मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट करने के लिए आप नोट करने के लिए पॉज करके इसको रोक सकते हैं। ओके, सो वापस आ जाते हैं ऊपर, और V की वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और Q भी कॉमन आ गया, तो अंदर बचा आपके पास माइनस का 1/R प्लस L, और यहाँ पर बचा माइनस का 1/R माइनस L। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का R प्लस L, माइनस का R माइनस L, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस है, तो माइनस का R प्लस L और प्लस R प्लस L, ठीक, और ये आगे R² माइनस L²। ओके, सो R से R जो है वो आपका कट गया, तो आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू 2L, एक साथ ब्रैकेट में कर लीजिए, ये हो गया R² माइनस L²। ओके, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको वही पुरानी बात करनी है, ये और V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और इसको आप लिख सकते हैं P और अपॉन R²। आप क्यों लिख रहे हैं, पहली बात तो सिंस P की वैल्यू आपको मालूम है Q इंटू 2L होती है, और दूसरी बात R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L है, दैट इज वाई R² कैन बी नेग्लेक्टेड। सो R² कैन बी नेग्लेक्टेड। Okay, so therefore
तो आपने फार्मूला लिख दिया 1/4πε0 के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर. सो इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन in-on position. Then here now you can pause the video and note it. So next heading is in broadside on position. That means जो हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. अभी हमने इन ऑन पोजीशन में निकाली, अब हम लोग निकाल रहे हैं इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन. तो इन ऑन पोजीशन पे एक्सिस में ही किसी पॉइंट पे होती है, जबकि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट के ठीक ऊपर. तो अभी हम लोग ने क्या करेंगे, सबसे पहले फिर वही काम करना है. एक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया -q + q, ये a है, ये b है, ये सेंटर इसका, ये इसकी टोटल डिस्टेंस हो गई, ये l हो गया. हाफ करने के बाद यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जहाँ पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. इसको p हम लोगों ने यहाँ पर. ओके, सो फ्रॉम फिगर डायग्राम बन गया. फ्रॉम फिगर ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो देयर इज नॉन मीनिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन. ओके, सो फ्रॉम फिगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q एट p, एट पॉइंट p निकालिए तो आप कहेंगे V1 = 1/4πε0 के इंटू q माइनस का है तो लिख दीजिए अपॉन क्या है डिस्टेंस AP. ओके, सो AP लिख दिया, इक्वेशन 1. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +q एट पॉइंट P, तो V2 = कितना आ गया, 1/4πε0 के इंटू q अपॉन BP, क्योंकि उधर से देखिए P दूसरा पॉइंट है. Therefore resultant potential at P, तो V = कितना होने वाला है, V1 + V2. तो 1/4πε0 के इंटू माइनस का q अपॉन AP प्लस 1/4πε0 के इंटू q अपॉन BP, और ये हो जाएगा V = 0. पूछेंगे क्यों, क्योंकि अगर डायग्राम ध्यान से देखें तो AP की वैल्यू BP के बराबर होगी. AP BP के बराबर आई, वही √r²/2 लिखना चाहे तो √r² इधर लिख लीजिए और √r² इधर लिख लीजिए. ओके, ध्यान रखना है इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0. नोट इट. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये निकालना है. एक डायग्राम और सिंपल सा बनाया है मैंने. यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है प्लस की, जो कि वो पॉइंट पर है, और यहाँ पर कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लस q0 है, जिसको B पॉइंट से हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, इन द टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लेके मूव कर रहे हैं. तो ये डिस्टेंस B से A तक आने में dr कवर करता है, और A से O तक के डिस्टेंस स्मॉल r है. आपको मालूम रिपल्सन का फोर्स होगा, इसलिए बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई गई. सो वी नो दैट फ्रॉम फिगर, सबसे पहले फ्रॉम फिगर एंड वी नो दैट, ठीक, क्या हम लोग जानते हैं E = F/, होता है Q0, और E की वैल्यू क्या होता है, सॉरी F की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q0 E. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं. तो F की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने निकाल ली. ठीक, अब लेट वर्क डन इन मूविंग +q0 from B to A is given by, तो कैसे देंगे, तो हम इसको dw मान सकते हैं. तो dw और dw = आपको मालूम है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. सो माइनस का F इंटू dr, तो क्वेश्चन है
तो माइनस क्यों, क्योंकि मालूम है अपोजिट फोर्स क्या आ रहे हैं, तो माइनस का एफ डी आर, और अगर वैल्यू पुट कर दें हम लोग तो ये डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई माइनस का क्यू नॉट डी इंटू डी आर, और इसको चाहें तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट ऐसे लिख लें और इसको माइनस का ई डी आर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट क्या हम लोग लिख सकते हैं भाई कि dV इक्वल टू dW अपॉन Q। ओके, सो A और B के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास dV। ओके, तो इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब आप 2 और 3 को इक्वेट करा दीजिए, या इसको ऐसा करिए इक्वेशन 3 ना मान के, और dW अपॉन Q नॉट इक्वल टू dV कर दीजिए। अब इसको इक्वेशन 3 कर दीजिए। नाउ बाय इक्वेशन 2 एंड 3 तो कितना हो जाएगा, माइनस का ई डी आर इक्वल टू कितना आ गया, डी वी। देयरफॉर ई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का डी वी अपॉन डी आर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डी वी अपॉन डी आर इज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेयर equal to minus का dV upon dr is called electric potential gradient। ओके, तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, तो बड़ी आसानी से आप बता देंगे, तो आई थिंक देयर इज नो डाउट। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स दोनों में ही आ सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है। रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए बड़ी आसानी से आप रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। और भी ध्यान रखना है कि कई जगह पर क्या है कि अगर 2 पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस कुछ दी हुई है, मान लो स्मॉल डी डिस्टेंस दी हुई है, पोटेंशियल भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ई इक्वल टू वी अपॉन डी, ऐसा भी फार्मूला अभी देखने को आपको कई जगह पर मिलेगा। सो नोट इट डाउन बाय पॉजिंग दिस टाइम। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, एक ऐसा सरफेस, नाम से ही पता चल रहा है, सरफेस वेयर at each and every point electric potential remains same। एक ऐसा सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा रहता है, बिल्कुल सेम रहता है, उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी कहती है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक, तो हमेशा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 होता है। दूसरा कि जो वर्क डन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रिक चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में करना पड़ता है, वो 0 है, यानी कि देयर इज नो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। एंड तीसरा है कि कोई अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है कहीं प्लस की सेंटर पे है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उनकी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी, ठीक। इसके अलावा कभी भी 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप बुक अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे, वहां पर ऐसी प्रॉपर्टी 4-5 होंगी, आप उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में आप नोट कर लेंगे। नाउ इसके बाद हम लोग मूव करते हैं, अगला टॉपिक है जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ओके, सो अब आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। कहीं पर कुछ चार्जेस हैं, उनके सिस्टम की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले उसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना दी और बहुत छोटी सी डेफिनेशन बनाकर लिख दी है। 2 आप देख रहे हैं कि 2 चार्जेस है Q1 Q2 जो r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है और सिचुएटेड है। और अब इसको डिफाइन करना तो कैसे करेंगे कि इन्हीं 2 चार्जेस को इनफाइनाइट से लेके
एक दूसरे के पास लाके सिस्टम बनाने में जो एनर्जी है, जो वर्क डन करना पड़ता है, वही किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपका सिस्टम के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हाउ कैन बी डिफाइंड? द वर्क हैज बीन डन इन ब्रिंगिंग दोस चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू नियर ईच अदर टू फॉर्म द सिस्टम। अब इसको मैथमेटिकल वे पे निकालना है, तो हम आपसे यहाँ से कहें कि मैथमेटिकल वे पे आप निकाल के हमको दिखाइए, तो हम आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to Q1. Okay, so from figure electric potential due to Q1 at point B, तो हम लोग उसको क्या करके कैसे देंगे? तो V इक्वल टू 1/4πε0 K, और आप उसको कहेंगे Q1 अपॉन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सो इसको आपने यहाँ पर नोट कर लिया। अब हम आपसे कहें कि किसी दूसरे चार्ज Q2 को हम कहीं से लेके आ रहे हैं, तो जो लाने में, उसको Q1 के पास लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा? W इक्वल टू, मान कौन सा चार्ज ला रहे हैं? Q2, और पोटेंशियल कितना है V पॉइंट पे? Q1, तो W इक्वल टू कितना हो गया? Q2 भी हो गया। सो और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R। हमने क्या करा? इक्वेशन 2 से यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब W वैल्यू कितनी आ गई? 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपॉन R आ गई। और यही जो वर्क डन है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? वही वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। देयरफॉर इसी को आप U भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R, यानी कि कहीं पर दो पास में पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपॉन R ओनली। ठीक, तो ये इसको आप पॉज करके देखिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो इलेक्ट्रिक डायपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर कितना टॉर्क लगता है। तो वो टॉर्क आपको मालूम है PE साइन जो है थीटा लगता था। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया? लेट एन एंगल इलेक्ट्रिक डायपोल इज सिचुएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल, यहाँ पर मान लिया अल्फा। तो टॉ बराबर कितना आ गया? PE साइन अल्फा आ गया। ठीक, अब let work done in rotating the dipole is given by the torque into angular displacement, angular displacement, ओके, डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन का फार्मूला है। ठीक है, जैसे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेयर टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इसको हम लोग चाहें तो dW लिख सकते हैं। टॉर्क कितना है मालूम है? P साइन अल्फा, और ये मान लेते हैं कि अभी जो है D अल्फा है। ठीक, तो लेट वर्क डन रोटेटिंग द डायपोल बाई एन एंगल D अल्फा। ठीक, dW इक्वल टू P साइन अल्फा। हेंस टोटल वर्क डन, अगर हम लोग टोटल वर्क डन निकालेंगे तो W इक्वल टू मान लेते हैं इनिशियली 0 पे होगा, और मान लेते हैं रोटेट होते होते थीटा तक पहुंच गया, तो W इक्वल टू P साइन अल्फा D अल्फा। ठीक, तो आपको मालूम है P बाहर चला गया, और यहाँ पर 0 से थीटा साइन अल्फा D अल्फा हो गया। अब आपको मालूम है साइन अल्फा का जो इंटीग्रेशन है वो आता है माइनस का कॉस अल्फा, तो PE ब्रैकेट में माइनस का कॉस अल्फा 0 से थीटा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा माइनस बाहर कर लीजिए, तो अपर लिमिट कॉस थीटा माइनस कॉस 0, ये W की वैल्यू है।
तो इधर थोड़ा चले ये एरो की डायरेक्शन में, तो W की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का पी ई कॉस थीटा माइनस 1 और W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। यही जो है वर्क डन इसमें से जो है इसको यही खैर मिला, अभी हमको यही वर्क डन निकालना था, तो ये यही वर्क डन का फार्मूला आ गया। तो वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय W इक्वल टू PE1 माइनस cos थीटा। नोट बाय पॉसिंग इट। सो अभी आपने सारे लगभग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक बार मैं फिर से देखूंगा, अगर कोई टॉपिक रह गया है तो उसको नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे। तो ये मान के चलिए मोर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 95% आप कर चुके हैं। अब आपको एक काम जरूर करना है कि मुझे थोड़ी अटेंडेंस भी चाहिए होगी कि कितने लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं और उस पर क्या काम कर रहे हैं। तो उसके लिए एक सिस्टम मैंने छोटा सा और तैयार करा है कि कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के मुझे सबके नाम चाहिए, क्लास विद सेक्शन। तो ये चीज आपको कमेंट में जरूर रखनी है। ये बाद में मैं टैली करेंगे कि किस क्लास में जो है कितने स्टूडेंट थे और कौन कौन सेक्शन के थे, तो ये हम एक बार टैली करेंगे। तो ये आपका अब चेक होने वाला है। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिनिश कर चुके हैं। इसको बड़े ध्यान से करिए और साथ में मैंने कहा था पेन चलाते चलेंगे, इसको नोट करते चलेंगे, हर जगह पॉज कर लीजिए, वो पूरी प्रूविंग नोट कर लीजिए। और इसके जो पूरे एक प्रॉपर नोट्स होंगे तो वो एक साथ हम अभी बहुत जल्द आपको ग्रुप में आपके भेज देंगे, वहां पर मिल जाएंगे। तो उसको पूरे ध्यान से तैयार करिए और इस सभी फार्मूलों पर बेस्ड बहुत जो सिंपल फार्मूला पर रखने के वाले जो न्यूमेरिकल है बहुत आसान है, उनको आप सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि जब इसका जो डायरेक्ट्रिक एंड जो इसके बाद जो चैप्टर है कैपेसिटर, ये खत्म होते ही फिर शुरुआत से हम लोग न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल इसके लगाना शुरू करेंगे। वो क्लास में लूंगा आगे। तो इतना काम आपको करके आना है। तब तक के लिए नमस्कार।